हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। यानी कि डे नंबर 4 है। आज चौथा क्लास है, ठीक है। और 21 क्लास का है, तो क्लास 10th का फिजिक्स है, ठीक है। जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में बेसिकली हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि प्रकाश क्या है तो हमें देखने में मदद करता है, और परावर्तन क्या है तो हम अपने दैनिक जीवन में इसका अध्ययन करते रहते हैं, ठीक है। कैसे, तो इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्लास में चर्चा करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सूर्य के बारे में कुछ जाने थे, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। और इसका हमारे पास PDF भी है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी इस रूप में बता रहे हैं क्योंकि आप समझिए, आपको ये समझना होगा कि सफलता के लिए त्यागना पड़ता है। आपको मन नहीं कर रहा है लिखने को, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से प्रैक्टिस होगा, याद होगा, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं। इसके लिए आपको मेहनत ही करना होगा, बस मेहनत और मेहनत। आपके पास जो आलसी, आपका जो कह सकते हैं, जो आपका जो है ना आलसीपन जैसे मतलब माइंड हो गया है, या फिर उस प्रकार से आप मतलब कर रहे हैं, किसी भी काम को टाल दे रहे हैं, तो वो आपको त्यागना होगा। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बहुत सारे चीज़ त्यागना होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम अपने आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो सूर्य के बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जाने थे कि सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का क्या है, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। स्रोत के बारे में हमने चर्चा कर लिए थे कि स्रोत मतलब क्या, ठीक है। वो पिछले क्लास था, मतलब डे नंबर 2 में, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने जाने थे कि प्रकाश जो है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना देर लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड बताया गया था, ठीक है। कहीं कहीं बताए थे कि 16 सेकंड में लिखा रहता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 8 मिनट 20 सेकंड, मतलब ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि हाँ 8 मिनट 20 सेकंड ही लगा था, ठीक है। और यदि सेकंड में कहें तो 500 सेकंड, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद भी हम एक और चीज़ जाने थे कि सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा क्या है, तो प्राकृतिक स्रोत है, ठीक। तो सूर्य के बारे में कुल हम लोगों ने 3 चीज़ें जाने थे, ठीक है। उसके बाद मतलब हम आज की क्लास को देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं क्या होती है। समझ रहे हैं ना बात को। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं या फिर दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सब परिभाषा नहीं आता है, आपको समझना पड़ेगा। आप समझिएगा तभी आप लिख पाइएगा, नहीं तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। सबका दिमाग बदल रहा है, इसलिए एग्जामिनेशन का भी दिमाग उसका भी चेंज हो रहा है, ठीक है। वो भी जान रहा है कि हम सीधी तरह से प्रश्न देंगे तो बच्चा बना लेगा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं परिभाषा की ओर। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे ही हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित का मतलब होता है छोड़ना। अगर हम बात कर रहे हैं बल्ब का, तो बल्ब को हम जलाते हैं तो बल्ब क्या करता है, उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित का मतलब छोड़ना। समझ रहे हैं बात को। तो जो भी चीज़ें है, अगर वो उत्सर्जित कर रहा है, अगर वो प्रकाश को छोड़ रहा है अपने से, अब लालटेन भी तो छोड़ता है, लालटेन को भी जलाते हैं तो वो भी इस प्रकार से क्या करता है, मतलब इस प्रकार से छोड़ता है, ठीक है, प्रकाश को, ठीक, फैलाता है। इस प्रकार से सूर्य भी होता है, ठीक, सूर्य का भी होता है। तो ये वे सभी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। हम मोबाइल का ही बात कर रहे हैं तो मोबाइल में से भी तो प्रकाश निकलता है, जब हम जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो मोबाइल भी क्या हुआ, प्रकाश का, यहाँ पर क्या प्रदीप्त वस्तु भी हुआ, ठीक है। तो फिलहाल हम उदाहरण देख लेते हैं। तो सूर्य है, जलता हुआ बल्ब। केवल आप बल्ब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बल्ब केवल अगर कहें तो वो क्या होता है, बंद रहता है। लेकिन उसे हम लिखेंगे कि जलता हुआ बल्ब, तब ठीक है, क्योंकि वो जलता हुआ बल्ब क्या कर रहा है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश को छोड़ रहा है अपने से। फिर उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती को भी, तो मोमबत्ती क्या है, जल रहा है, ठीक है, वो भी प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, ठीक। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने प्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तुएं को समझ लिया, ठीक है। इसका दूसरा नाम है दीप्तिमान, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब सीधी उसके उल्टा है, ठीक है। इसके बारे में देखिए कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है वो अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। अब उदाहरण के लिए कहें, ये आपके सामने एक कलम दिख रहा है, क्या ये प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसे प्रकाश तो कहीं निकलता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये क्या हुआ, यह एक अप्रदीप्त वस्तु हुआ, ठीक है।
तो आगे हम देखते हैं क्या उदाहरण दिया है कि टेबल, क्या टेबल कोई है और क्या उससे प्रकाश निकलता है? कभी नहीं, तो इसलिए वो अप्रदीप्त वस्तु है। कुर्सी, कुर्सी से क्या प्रकाश निकलता है? तो वो भी अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, इस प्रकार से हम कहें कि बेंच, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, इस हिसाब से आप खुद भी देख लीजिए कि वे कौन कौन से वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया कि जो वस्तुएं प्रकाश मतलब उत्सर्जित करता है उससे प्रदीप्त और जो नहीं करता है उससे अप्रदीप्त, उदाहरण भी जान लिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि किरण क्या है। किरण का मतलब होता है, मतलब जो प्रकाश होता है ना उसी को हम किरण कहते हैं। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसे ही हम किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किरण किसी का नाम नहीं है, बस यहाँ पर प्रकाश का नाम है। ठीक है, जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसे ही हम किरण कहते हैं। ठीक है, तो किरण क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। ठीक है, अगर सूर्य से प्रकाश निकला और सरल रेखा पर चलता है कैसे, तो ये इसको हम सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक सरल रेखा है, समझ रहे हैं ना? सरल रेखा क्या है? ये जो सीधी रेखा है ये तो सरल रेखा है, तो इस पर प्रकाश जब पड़ेगा तो वो सीधी सीधी चलेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, यह एक सरल रेखा है, इस पर चलने वाले प्रकाश को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक, अगला है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है। ठीक है, प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर किरण जाने, ठीक है, कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही हम किरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को, ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के उदाहरण के मतलब तरीका से आप देख लीजिए, समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सूर्य है, मतलब सूरज है, और यहाँ से प्रकाश निकला, कई प्रकाश निकला, और भी निकलेगा, और भी निकलेगा, और भी निकलेगा, तो क्या होगा? इससे हम प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? अगर इसमें से कई प्रकाश निकला और निकलेगा ही, तो कई प्रकाश यहाँ पर निकला, तो सभी को मतलब मिलाकर हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, समूह का मतलब आप भी समझ रहे हैं कि कई किरण पुंज, ठीक है, कई किरण, तो एक किरण, दो किरण, तीन किरण, इस प्रकार से कितना भी किरण इधर रहेगा तो उसे हम प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतने चीज को जाने। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं को जाने थे। तो प्रदीप्त वस्तुएं जो उस प्रकाश को, जो भी वस्तुएं उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाने अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाने कि क्या कहता है, किरण क्या है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही किरण कहते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है, तो मतलब कहीं से प्रकाश निकला है, चाहे यहाँ पर बल्ब भी होगा, तो बल्ब से ही प्रकाश निकला ना, तो उसमें से कई प्रकाश निकलेगा, तो वही है कि हाँ, वो उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और आज की क्लास से संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं। ठीक है, जो कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज की क्लास से संबंधित प्रश्न सबसे पहला है कि कोई एक प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण बताइए। ठीक है, तो इसे आप अपने नोटबुक में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चलेगा। ठीक है, दूसरा है कि प्रकाश पुंज क्या होता है, तो इसका परिभाषा आपको देना है। ठीक है, उसके बाद यानी आप बताइएगा कि प्रदीप्त वस्तु का परिभाषा दे। ठीक है, तो आज की क्लास से संबंधित कुल आपको 3 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें हमें बताने वाला कोई चीज़ नहीं है क्योंकि अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे। ठीक है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का प्रयास कीजिएगा जरूर। ठीक है, बाकी जैसे हम आपको शुरू में बताएं कि ये आपको लिखना ही पड़ेगा, जो भी थोड़ा देर अभी पहले बताएं उसे आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, संघर्ष में डूबना पड़ेगा। ठीक है, तभी सफलता मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं आज की क्लास को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो